प्रिय आत्मा, यदि इस समय तुम्हारा मन बेचैन है, यदि तुम्हारे भीतर हजारों विचार एक साथ दौड़ रहे हैं, यदि रात को नींद नहीं आती और दिन में शांति नहीं मिलती, तो कुछ देर रुककर इन बातों को सुनो। जीवन में ऐसा समय हर किसी के पास आता है जब सब कुछ होते हुए भी मन खाली लगता है, जब चेहरे पर मुस्कान होती है लेकिन भीतर दर्द का समुद्र उमड़ रहा होता है, जब लोग साथ होते हैं लेकिन फिर भी अकेलापन महसूस होता है, और जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता तब मन घबराने लगता है। लेकिन याद रखो, घबराहट कभी समस्या का समाधान नहीं बनती। धैर्य ही वह दीपक है जो अंधेरे समय में रास्ता दिखाता है। आज जो परिस्थिति तुम्हें तोड़ रही है, वही परिस्थिति कल तुम्हें मजबूत बनाएगी। इसलिए अपने मन से कहो, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं टूटूंगा नहीं, मैं परिस्थितियों से बड़ा हूं। क्योंकि जो व्यक्ति कठिन समय में भी स्वयं को संभाल लेता है, संसार की कोई शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती। सोचो, जब बीज मिट्टी के नीचे दबता है तब उसे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन वो शिकायत नहीं करता, वो धैर्य रखता है, और एक दिन वही बीज विशाल वृक्ष बन जाता है। तुम्हारे जीवन में भी जो अंधेरा है वो स्थायी नहीं है, बस थोड़ा धैर्य रखो। समय बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं, और तुम्हारा जीवन भी बदलने वाला है। कभी कभी मन पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे ही इतना संघर्ष क्यों करना पड़ता है। लेकिन सत्य यह है कि जिसे ऊंचा उठाना होता है उसे जीवन पहले मजबूत बनाता है, जिसे चमकना होता है उसे पहले तपना पड़ता है। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, और मनुष्य कठिनाइयों से गुजरकर ही महान बनता है। इसलिए अपनी परेशानियों को शत्रु मत समझो। वे तुम्हें कुछ सिखाने आई हैं, वे तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि शक्तिशाली बनाने आई हैं। मन को बार बार समझाओ, ये समय भी गुजर जाएगा, यह दुख भी समाप्त होगा, यह चिंता भी मिट जाएगी। क्योंकि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख स्थायी है, न दुख स्थायी है, न सफलता स्थायी है, न असफलता स्थायी है। सब बदलता है, और जो बदलते समय में धैर्य रखता है वही विजेता बनता है। जो बदलते समय में बहुत लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे समय से पहले हार मान लेते हैं, जबकि सफलता उनसे केवल कुछ कदम दूर होती है। इसलिए चलते रहो, धीरे चलो, लेकिन रुको मत। थक जाओ तो विश्राम कर लो, लेकिन अपने सपनों को मत छोड़ो। याद रखो, नदी कभी पहाड़ से लड़ती नहीं, वह धैर्य रखती है और धीरे धीरे अपना रास्ता स्वयं बना लेती है। तुम भी नदी की तरह बनो, शांत रहो, धैर्य रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। जब मन बहुत अधिक परेशान हो तो आंखें बंद करो, गहरी शांति को महसूस करो और स्वयं से कहो, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं ईश्वर की कृपा में हूँ। देखना, मन का बोझ हल्का होने लगेगा। चिंता छोड़ने का अर्थ ये नहीं कि जिम्मेदारियां छोड़ दो, बल्कि चिंता छोड़कर कर्म करना ही सच्ची बुद्धिमानी है। जो होना है वो होगा, लेकिन जो करना है वो तुम्हें करना होगा। इसलिए भविष्य की चिंता में वर्तमान को मत खो। जो समय अभी तुम्हारे पास है उसे प्रेम से जियो, कृतज्ञता के साथ जियो और विश्वास के साथ जियो, क्योंकि विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जिस व्यक्ति के पास विश्वास है वह अंधेरे में भी प्रकाश देख लेता है, और जिसके पास विश्वास नहीं उसे दोपहर में भी अंधेरा दिखाई देता है। इसलिए विश्वास बनाए रखो, धैर्य बनाए रखो और अपने मन को मजबूत बनाओ। याद रखो, तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। ये केवल एक कठिन अध्याय है, पूरी पुस्तक नहीं। आगे बहुत सुंदर पन्ने आने वाले हैं, आगे बहुत सुख आने वाला है, आगे बहुत प्रकाश आने वाला है। बस धैर्य रखो, विश्वास रखो और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहो। प्रिय आत्मा, कभी कभी जीवन में ऐसा लगता है जैसे सब कुछ रुक गया है, जैसे समय आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमारा जीवन वहीं का वहीं खड़ा है। दिन गुजरते जाते हैं, महीने बीत जाते हैं, और मन बार बार यही पूछता है, मेरे जीवन में परिवर्तन कब आएगा, मेरी प्रार्थनाएं कब सुनी जाएंगी, मेरा संघर्ष कब समाप्त होगा। लेकिन सुनो, जो फल समय से पहले तोड़ा जाता है वो मीठा नहीं होता, और
जो सफलता समय से पहले मिल जाती है वो अधिक समय तक टिकती नहीं। प्रकृति का एक नियम है, हर चीज का एक निश्चित समय होता है। सूर्य भी अपने समय पर निकलता है, चंद्रमा भी अपने समय पर आता है, फूल भी अपने समय पर खिलते हैं और तुम्हारे जीवन की खुशियां भी अपने समय पर आएंगी। इसलिए अधीर मत बनो, धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य रखने वाला व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हो सकता है आज तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, हो सकता है आज तुम्हें लगे कि तुम्हें कोई समझ नहीं रहा, हो सकता है आज तुम्हें लगे कि तुम्हारा दर्द केवल तुम्हारा है, लेकिन विश्वास करो तुम्हारी हर कोशिश देखी जा रही है, तुम्हारा हर संघर्ष गिना जा रहा है, तुम्हारा हर आंसू व्यर्थ नहीं जाएगा। जीवन कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, वो केवल सही समय का इंतजार करता है। और जब सही समय आता है तो वर्षों की मेहनत कुछ ही क्षणों में रंग ले आती है। याद करो, जब बादल बहुत घने हो जाते हैं तभी वर्षा होती है, जब रात सबसे अधिक अंधेरी होती है तभी सुबह सबसे करीब होती है, और जब जीवन सबसे कठिन लगने लगता है तभी परिवर्तन सबसे निकट होता है। इसलिए हार मत मानो, निराश मत हो, अपने मन को टूटने मत दो, क्योंकि तुम्हारे भीतर जितनी शक्ति है उसका तुम्हें अभी अनुमान भी नहीं है। तुम स्वयं को कमजोर समझते हो, लेकिन तुमने अब तक जितनी कठिनाइयां झेली हैं उन्हें देखकर कोई भी समझ सकता है कि तुम कितने मजबूत हो। जो व्यक्ति बार बार गिरकर भी उठ जाता है वो कमजोर नहीं होता, वो असाधारण होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका धन नहीं, उसका शरीर नहीं, उसका पद नहीं, उसका धैर्य है। धैर्य ही वो शक्ति है जो टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर देती है। धैर्य ही वो शक्ति है जो आंसुओं को मुस्कान में बदल देती है। सेना गांव में धैर्य ही वह शक्ति है युद्ध के लिए ले जाने जो असफलता को सफलता में बदल देती है। इसलिए जब भी मन घबराए अपने हृदय पर हाथ रख, जिसे हम आज मैं बुरा समझते हैं मैं सुरक्षित कल अच्छा निकल सकता, मैं धैर्य, और जिसे आज अच्छा समझते हैं परिस्थितियों से बड़ा ही कल दुख का कारण बार कहना। जब तक मन इसे हर घटना कर ले तुरंत निर्णय मत करो, मन वही हर परिस्थिति पर तुरंत रोना मत शुरू है। परमात्मा को दिन भर अपनी परेशानियों को ही समय को अपना काम करने दो, तो विश्वास मन और अधिक कमजोर जो हो रहा है। लेकिन यदि तुम अपने भीतर आशा के शब्द भरोगे, तनाव का एक बड़ा कारण तुलना। याद रखो, आज लोग छोटा सा दीपक पूरे कमरे का अंधेरा मिटा देखकर दुखी हो जाते। उसी प्रकार दूसरे के घर को देखकर एक सकारात्मक विचार, दूसरे की गाड़ी देख हजारों नकारात्मक विचारों, दूसरे की सफलता देखकर दुखी, अपने विचारों की प्रशंसा देखकर हर बात को दिल पे मत लो। ये कैसी विडंबना है, हर व्यक्ति की बात भगवान ने तुम्हें सत्य मत मानो दिया है, क्योंकि लेकिन तुम्हारे नजर में बहुत लोग ऐसे मिलेंगे, तुम्हारी नजर उस पर जाती है जो दूसरे के पास है, जो तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे, जो तुम्हारी कमियां गिनाएंगे। लेकिन याद रखो, दूसरों की राय तुम्हारी सच्चाई नहीं होती। तुम्हारी सच्चाई वो है जो तुम्हारा हृदय जानता है। यदि तुम्हारा मन कहता है कि तुम सफल हो सकते हो, तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। बस चलते रहो, विश्वास के साथ चलते रहो, धैर्य के साथ चलते रहो, और एक दिन ऐसा आएगा जब वही लोग तुम्हारी सफलता की कहानी सुनाएंगे जो कभी तुम्हारे प्रयासों पर हंसते थे। इसलिए आज का दर्द सह लो, आज का संघर्ष सह लो, आज की कठिनाइयां सह लो, क्योंकि कल का सुख इन्हीं की कीमत पर मिलेगा, और वो सुख इतना सुंदर होगा कि आज के सारे आंसू तुम्हें छोटे लगेंगे। याद रखो, ईश्वर कभी देर नहीं करता, वह केवल सही समय चुनता है, और जब वो देता है तो कल्पना से भी अधिक देता है। इसलिए चिंता छोड़ो, विश्वास रखो, धैर्य रखो और मुस्कुराकर आगे बढ़ते रहो। तुम्हारा समय आएगा, अवश्य आएगा, और जब आएगा तो जीवन की सारी अधूरी इच्छाएं पूरी होती दिखाई देंगी। प्रिय आत्मा, मनुष्य की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं होती, वो भीतर होती है। बाहर के शत्रु दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर के शत्रु दिखाई नहीं देते। चिंता, भय, निराशा, क्रोध, असुरक्षा, ये सब मन के ऐसे शत्रु हैं जो धीरे धीरे मनुष्य की शक्ति को खा जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनसे लड़ने के लिए किसी हथियार की आवश्यकता नहीं होती। इनसे लड़ने के लिए केवल जागरूकता और धैर्य चाहिए। जब मन बेचैन हो तो तुरंत निर्णय मत लो। जब मन दुखी हो तो स्वयं को दोष मत दो। जब मन टूटा हुआ हो
तो अपने जीवन को असफल मत मानो, क्योंकि दुख के समय मन सही नहीं सोचता। दुख के समय छोटी समस्या भी पहाड़ जैसी लगती है और चिंता के समय छोटी बात भी तूफान जैसी प्रतीत होती है। इसलिए जब मन अशांत हो तो पहले उसे शांत करो, फिर निर्णय लो। याद रखो, गंदे पानी में अपना चेहरा नहीं दिखता और अशांत मन में सत्य दिखाई नहीं देता। जब पानी शांत होता है तभी उसमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। उसी प्रकार जब मन शांत होता है तभी जीवन का सही मार्ग दिखाई देता है। इसलिए अपने मन को शांति देना सीखो। कुछ समय स्वयं के साथ बिताओ, कुछ समय मौन में रहो, कुछ समय प्रकृति को देखो, कुछ समय अपने भीतर झांको। तुम पाओगे कि जिन बातों को लेकर तुम परेशान थे वे उतनी बड़ी थी ही नहीं। मनुष्य की बहुत सी परेशानियां वास्तविक नहीं होती, वे केवल कल्पना में होती हैं। जो अभी हुआ ही नहीं उसकी चिंता आज से शुरू कर देता है, जो आने वाला है उसी के डर में वर्तमान खो देता है और फिर कहता है कि मुझे शांति नहीं मिलती। शांति कैसे मिलेगी जब मन वर्तमान में ही नहीं है? वह कभी बीते हुए कल में भटकता है तो कभी आने वाले कल में दौड़ता है। लेकिन जीवन केवल आज है, ये क्षण है, ये सांस है, यही सत्य है। यदि तुम इस क्षण में जीना सीख गए तो जीवन की आधी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। कई लोग कहते हैं हम बहुत दुखी हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि इस क्षण क्या कमी है तो उनके पास उत्तर नहीं होता, क्योंकि दुख वर्तमान में नहीं उनकी कल्पनाओं में होता है। इसलिए अपने मन को वर्तमान में लाओ। जो है उसे स्वीकार करो, जो नहीं है उसके लिए कर्म करो, लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि चिंता शक्ति को कम करती है और कर्म शक्ति को बढ़ाता है। याद रखो, यदि एक किसान बीज बोकर रोज उसे खोद कर देखने लगे कि पौधा निकला या नहीं, तो बीज कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। उसे धैर्य रखना पड़ता है, उसे विश्वास रखना पड़ता है, उसे प्रतीक्षा करनी पड़ती है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी जो बीज तुमने बोए हैं, मेहनत के, संघर्ष के, सदाचार के, विश्वास के, वे एक दिन अवश्य फल देंगे। बस उन्हें बार बार संदेह से मत खोदो, विश्वास रखो, समय को अपना काम करने दो। मनुष्य का कार्य कर्म करना है, फल देना समय का कार्य है और समय कभी किसी का जड़ नहीं रखता, वो हर कर्म का फल लौटाता है। इसलिए यदि आज तुम्हें परिणाम नहीं मिल रहे तो निराश मत हो सकता है तुम्हारी तैयारी अभी पूरी हो रही हो सकता है जीवन तुम्हें किसी बड़े कार्य के लिए तैयार कर रहा हो सकता है तुम्हारी परीक्षा इसलिए लंबी हो क्योंकि तुम्हारा पुरस्कार भी बड़ा हो। इसलिए मुस्कुराओ और अपने मन से कहो, मैं धैर्य रखूंगा, मैं विश्वास रखूंगा, मैं अपने मार्ग पर चलता रहूंगा, मैं परिस्थितियों के सामने नहीं झुकूंगा। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं पर विजय पा लेता है उसे संसार पर विजय पाने की आवश्यकता नहीं रहती, वो पहले से ही विजेता होता है। और याद रखो, तुम्हारे भीतर जितनी रोशनी है उतनी तुम्हें अभी दिखाई नहीं देती, तुम्हारे भीतर जितनी शक्ति है उतनी तुम्हें अभी महसूस नहीं होती। लेकिन एक दिन आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, अच्छा हुआ मैंने हार नहीं मानी, अच्छा हुआ मैंने धैर्य रखा, अच्छा हुआ मैं चलता रहा। क्योंकि वही धैर्य तुम्हें वहां पहुंचाएगा जहां आज तुम्हारी कल्पना भी नहीं पहुंच पा रही।